हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 20th टू 24th ऑफ नवंबर 2022। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो लास्ट 4 डेज के हैं वो एक साथ हम आपके पास लेकर आए हैं। क्या है आज के हाइलाइट्स देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया ने क्या स्टेप लिया है। एक स्पोर्ट्स पर्सन है शरद कमल, उनके साथ कौन सा न्यूज़ एसोसिएटेड है। वैसे ही सेंट्रल बैंक ने अभी डिजिटल करेंसी पर एक इनिशिएटिव लिया है, उसके बारे में जानेंगे। और रिलायंस ने डेवलप किया है इंडिया का पहला मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आज का पहला पॉइंट देखते हैं जो बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज एशियान, ASEAN has agreed in principle to admit which country as the group's 11th member। अभी तक एशियान में 10 मेंबर्स हुआ करते थे और ये सारे नाम हैं जो 10 मेंबर्स के हैं। अब रिसेंटली एक कंट्री इस जगह से लिया गया है, ये देखिए यहां से। ये आपका इंडोनेशिया है और साउथ ऑफ इंडोनेशिया से एक कंट्री को इंक्लूड करने की बात हो रही है। तो वो कौन सा कंट्री है, ऑप्शंस आपके पास है और राइट आंसर है ईस्ट टिमोर। ईस्ट टिमोर, राइट। So the Association of Southeast Asian Nations has agreed in principle to admit East Timor as the country's as the group's 11th member। कहाँ पर है ये देखिए, एग्जैक्ट पोजीशन देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, और ये इंडोनेशिया है, राइट, उसके साउथ में। ये एक छोटा सा कंट्री है, ये अब होने जा रहा है 11th मेंबर ऑफ एशियान। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इन नवंबर 2022 इंडिया टुक ओवर चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI फ्रॉम विच कंट्री। ऑप्शंस आपके पास यहाँ है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, और राइट आंसर है इसका फ्रांस। सो इंडिया विल टेक ओवर द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर will represent India at the GPAI meeting. Okay. It was held on November 21st in Tokyo for the symbolic takeover of from France, which is the outgoing council chair। तो अभी तक फ्रांस इसका चेयरमैन था और अब इंडिया इसका चेयरमैन बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बिल्ड इंडियाज मेड इन मल्टीनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पर आ रहा है जो रिलायंस शुरू कर रहा है, और राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, दैट इज चेन्नई। सो इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बिल्ड इंडियाज मेड इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन चेन्नई, तमिलनाडु। अचंत शरद कमल has been selected for the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जी हाँ, खेल की दुनिया में भारत में सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इस बार किसको दिया जा रहा है, तो नाम तो यहाँ दिया हुआ है अचंत शरद कमल। अब ये किस फील्ड से है, कौन सा खेल खेलते हैं ये, राइट। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज टेबल टेनिस। टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरद कमल हैज बीन अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एक टेक ओवर और भी है, द यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनाउंस द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हैज बीन अवार्डेड टू द टेबल टेनिस प्लेयर अचंत शरद कमल। और इसके साथ में 25 प्लेयर और भी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें कुछ मुख्य नाम है यहाँ पे। निखत जरीन जो कि बॉक्सर है, सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन, दीप ग्रेस एक्का, सुशीला देवी, ओम प्रकाश मिथरावल। ओके, तो इन लोगों को भी दिया जाएगा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। और खेल की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है भारत का, वो है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड रत्न अवार्ड। ये किसको दिया जा रहा है, तो दिया जा रहा है अचिंता शरद कमल, और ये टेबल टेनिस के प्लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैज इनॉग्रेटेड द जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। और राइट आंसर है हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद में ये शुरू हुआ है। सो और ये भी मिनिस्टर का नाम भी याद रखेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री है इनकी। सो जल शक्ति मिनिस्टर ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये है प्रेसिडेंट और ये है नए गवर्नर जो बंगाल के बने, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जो अब तक थे धनखड़ जी, वो अब हो गए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट कंट्री के।
और नए यहाँ के गवर्नर बने हैं ये। अब इनका नाम आपको इस ऑप्शन में से देखना होगा। राइट आंसर है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड डॉक्टर सीवी आनंद बोस एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आरबीआई से रिलेटेड। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रोप्ड इन 5 banks to run its CBDC retail pilot। शुरुआत 5 बैंक के साथ ये किए हैं। सीबीडीसी दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू कर रहे हैं ये। अब इसका फुल फॉर्म फिलहाल पूछा गया था, जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी सीबीडीसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इसमें 5 बैंक कौन कौन से हैं? तो स्टेट बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दे आर shortlisted of 5 lenders at the RBI has dropped in to work on the retail pilot of its central bank digital currency. Next आ रहा है which group has launched a plan named Global Shield at the 27th UN Climate Change Conference. So हाल ही में 27th UN Climate Change Conference हुआ, उसमें एक प्लान किया गया जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड। एक्चुअली इसमें पहले से ही फंड दिया जाएगा कुछ कंट्रीज को, और इनफैक्ट शुरुआत इसमें पहला पाकिस्तान है जिसको ये फंड दिया जा रहा है, ताकि कोई भी क्लाइमेट कैलामिटीज आता है उसके लिए ये अपनी तैयारी कर सके। तो ये शुरुआत किसने किया है ग्लोबल शील्ड का? ऑप्शन यहाँ आपके पास 4 है, और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। Right? So the G7 nation have launched a plan named Global Shield on 27th UN Climate Change Conference. Okay. It is an initiative for pre-arranged financial support designed to be quickly deployed in times of climate risk. Now, which company has become the first company in the history to lose 1 trillion market capitalization? जी हाँ, एक साथ इस कंपनी ने 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका डूब गया है। कौन सी कंपनी है और क्यों हुआ है वो थोड़ा सा और मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल बताइए किस कंपनी के साथ ऐसा हुआ है, और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज अमेजन। सो Amazon.com is the world's first public company to lose $1 trillion in market value as a combination of rising inflation। सो दुनिया में इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया है। दूसरा, टाइटनिंग मनी पॉलिसीज, तो सभी कंट्री ने अपने मॉनेटरी पॉलिसीज को काफी टाइटन किया है। एंड डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स अपडेट ट्रिगर्ड अ हिस्टोरिक सेल ऑफ इन द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में भी इसका वैल्यू काफी नीचे गया है। इस तरह से कुल मिलाकर लगभग $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है इस कंपनी का, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। फ्रैंका माया सुलेम यंग फ्रॉम कैमरून has won the UNESCO Madanjeet Singh Award for which of the following subject? Okay, और right answer है इसका to promote forest conservation. The UNESCO Madanjeet Singh Prize for the promotion of tolerance and non-violence has been given to Franca Mia Sulem Young from Cameroon, president of 2 NGOs of forgiveness and positive youth of Africa. तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए जो आपके आज के लिए मैं लेकर आया था लास्ट 4 डेज के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।